आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का 6वां पाठ, जिसका नाम है उत्तराखंड सुषमा, के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। तो आज की कक्षा में हम संस्कृत प्रबोधिनी के 6वें पाठ, जिसका नाम है उत्तराखंड सुषमा, जो कि पत्र लेखन विधा में है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले बोध प्रश्नों को करेंगे और उसके पश्चात संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला बोध प्रश्न है, किम नामना विख्यातः उत्तराखंड प्रदेशः, कि उत्तराखंड किस नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है देवभूमि। देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि नाम से प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है, कुत्र सस्य श्यामलानि क्षेत्राणि जनान आकर्षयन्ति। इसका अर्थ है कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहाँ। कुत्र मीन्स कहाँ। कहाँ सस्य श्यामलानि, अनाज और फलों से भरे हुए, लदे हुए, परिपूर्ण, क्षेत्राणि क्षेत्र, जनान आकर्षयन्ति लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर होगा पर्वतेषु, मतलब पर्वतों में, पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जो क्षेत्र हैं वह जनान आकर्षयन्ति लोगों को आकर्षित करते हैं। अगला बोध प्रश्न है, पक्षिणाम कूजन कलरवेः के तृप्यन्ते, अर्थात पक्षियों के कूजन से, ध्वनि से, के तृप्यन्ते किसको तृप्ति मिलती है। तो इसका आंसर होगा कर्णाः, अर्थात कानों को। कर्णाः अर्थात कानों को। आगे बढ़ेंगे। अगला बोध प्रश्न है, नद्यः स्वकीयेन पावन जलेन पथिकानाम किम अपाकुर्वन्ति। किम का मतलब होता है क्या। तो इस पूरे क्वेश्चन का अर्थ होगा, नदी अपने पावन जल के द्वारा पथिकों का क्या अपाकुर्वन्ति मतलब दूर करते हैं, क्या दूर करते हैं। तो इसका आंसर है श्रांतिम। श्रांतिम मतलब थकान, श्रांतिम। अगला बोध प्रश्न है, कुत्र शोभते पर्वतराज हिमालयः। कुत्र मीन्स होता है कहाँ, शोभते मतलब सुशोभित होते हैं। कहाँ सुशोभित होते हैं पर्वतराज हिमालय, अर्थात पर्वतराज हिमालय कहाँ सुशोभित होते हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंडे, उत्तराखंड में, उत्तराखंडे। अगला बोध प्रश्न है, पुराण रचनाकारः कः। पुराणों का रचनाकार या रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। तो उत्तर आएगा महर्षि वेदव्यासः, इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला बोध प्रश्न है, उत्तराखंडे कति धामानि वर्तन्ते। कति मतलब होता है कितने। तो पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कितने धाम हैं। तो उत्तराखंड में 4 धाम हैं, इसलिए उत्तर में लिखा हुआ है चत्वारि। कौन कौन से धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अगला बोध प्रश्न है, के आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। इसका हिंदी अर्थ है, के मतलब होता है कौन, कौन आत्मनः जीवनम अपने जीवन को, स्वयं के जीवन को, धन्यम कुर्वन्ति धन्य करते हैं। तो कौन अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसका उत्तर होगा तीर्थयात्रिणः। तीर्थयात्रिणः अर्थात तीर्थयात्री। अगला क्वेश्चन है, यात्रिकाः कीदृशमिव अनुभवन्ति। जो यात्री लोग हैं वह कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ग सुखमिव, अर्थात स्वर्ग के सुख की भांति। तो इसका आंसर है स्वर्ग सुखमिव। अगला बोध प्रश्न है, नूतनाः निर्मिताः राजमार्गाः काम सुखदाम निर्मान्ति। इसका हिंदी अर्थ है, नए बने हुए राजमार्ग किसको, काम का अर्थ है किसको, किसको सुखद बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा तीर्थ यात्राम। तीर्थ यात्राम अर्थात तीर्थ यात्रा को। नए बने हुए राजमार्ग तीर्थ यात्रा को सुखद बनाते हैं। अगला बोध प्रश्न है, जनाः गृहेषु किम न स्थापयन्ति। इसका हिंदी अर्थ है, लोग अपने घरों में क्या स्थापित नहीं करते हैं, क्या नहीं लगाते हैं। तो इसका आंसर है तालकम। ताल का मतलब होता है ताला, अर्थात लॉक। तो लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं। अगला बोध प्रश्न है, अत्रत्याः महिलाः कीदृश्यः भवन्ति। अत्रत्या मतलब यहाँ की, यहाँ की या यहाँ महिला कैसी होती हैं। तो इसका आंसर होगा श्रमशीलाः। श्रमशीलाः यहाँ की महिलाएं श्रमशील होती हैं, अर्थात कामकाज करने वाली होती हैं। अगला बोध प्रश्न है, प्रतिवर्षम लक्षशः जनाः कुतः आगत्य शांतिं प्राप्नुवन्ति। हर साल लक्षशः लाखों लोग, कुतः मतलब कहाँ से, आगत्य आकर, शांतिं प्राप्नुवन्ति हजारों लोग, लाखों लोग हर वर्ष कहाँ से आकर शांति प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है देश विदेशतः, देश विदेशतः। अगला बोध प्रश्न है, अत्र पत्र लेखकः कः। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ पर पत्र लेखक कौन है, पत्र कौन लिख रहा है। इसका आंसर है चितरंजनः। चितरंजनः पत्र लेखकः। चितरंजन पत्र लेखक है। तो इस प्रकार बोध प्रश्न पूर्ण हुए। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, उचित पदैः सह मेलयत, अर्थात उचित पद के साथ मेलन करना है, मिलान करना है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने क का मिलान किया हुआ है। हम ख से शुरू करेंगे। तो ख में जो पहला पद है
वनस्पतयः जनानाम, इसको हम मिलन करेंगे रोगान निवारयन्ति, रोगान निवारयन्ति। अगला है अत्रत्याः महिलाः अपि अतीव श्रमशीलाः भवन्ति, अतीव श्रमशीलाः भवन्ति। अगला है अत्र च शोभते, तो इसका जो मिलान होगा वह होगा पर्वतराज हिमालयः, पर्वतराज हिमालयः। इसमें अंतिम है अयम प्रदेशः प्रकृत्याः सुरम्यम प्रांगणम अस्ति, यह मिलान इसके साथ इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे उदाहरण स्वरूप इन्होंने दिया हुआ है मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसि हरन्ति। इसी प्रकार ख है जनाः गृहेषु, खाली स्थान है और इसके पश्चात है अपि न स्थापयन्ति, तो खाली जगह पर आएगा तालकम, तालकम, तालकम अपि न स्थापयन्ति। इसी प्रकार ग वाला है आत्मनः जीवनम, खाली स्थान, कुर्वन्ति, तो खाली स्थान में आएगा धन्यम, धन्यम, आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। अगला है भवतः सानिध्यम अस्माकं कृतेपि, फिर खाली स्थान भविष्यति, तो खाली स्थान में आएगा आनंदप्रदम, खाली स्थान में आएगा आनंदप्रदम, इस प्रकार से लिखेंगे आनंदप्रदम। अगला है पावन जलेन पथिकानां, खाली स्थान अपाकुर्वन्ति, खाली जगह पर लिखेंगे शांतिम, अर्थात थकान, शांतिम, शांतिम। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है पर्वतेषु सोपान सदृशानि क्षेत्राणि कान आकर्षयन्ति, तो कान की जगह पर आएगा जनान। ख है वाद्यानाम ध्वनि केशाम ध्यानम आकर्षयति, वाद्यों की ध्वनि किनका, केशा मतलब किनका, ध्यान आकर्षयति, ध्यान को आकर्षित करता है, तो यहां पर इसमें आंसर आएगा देव भक्तानाम, देव भक्तानाम, अर्थात देव भक्तों का। ग क्वेश्चन है उत्तराखंडम केशाम जन्मभूमि, केशा मतलब किनकी, उत्तराखंड किनकी जन्मभूमि है, तो यहां पर आंसर में आएगा वीराणाम, वीराणाम। अगला क्वेश्चन है अत्र कति धामानि सन्ति, कति मतलब कितने, यहां पर कितने धाम हैं, आंसर आएगा चत्वारि, चत्वारि मतलब 4। फोर्थ क्वेश्चन है प्रदत्तै शब्दै प्रश्न निर्माणम कुरुत, दिए हुए शब्दों के द्वारा प्रश्न निर्माण करना है। शब्द कौन कौन से हैं, के, केन, कह और का। तो क वाला है तीर्थयात्रिणः आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति, तो तीर्थयात्रिणः को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पे हमने क्वेश्चन वर्ड रखना है और वो होगा के, तीर्थयात्रिणः की जगह पर आएगा के, तो ये पूरा बनेगा वाक्य के आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। ख वाला है पत्र लेखकः चित्तरंजनः अस्ति, तो चित्तरंजनः को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पर हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे और वह होगा कह। पूरा वाक्य बनेगा पत्र लेखकः कह अस्ति, पत्र लेखक कौन है। ग वाला है पावन जलेन पथिकानां शांतिम अपाकुर्वन्ति, रेखांकित पद है पावन जलेन, इसकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड होगा केन, केन, केन पथिकानां शांतिम अपाकुर्वन्ति। घ है अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालयः, यहाँ पर रेखांकित पद है पर्वतराज हिमालयः, इसकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड होगा कह, तो वाक्य बनेगा अत्र च शोभते कह। इसमें अंतिम है अत्रत्यानाम जनानाम व्यवहारे मधुरता अस्ति, इस वाक्य में रेखांकित पद है मधुरता, इसकी जगह पर आएगा क्वेश्चन वर्ड का, तो वाक्य होगा अत्रत्यानाम जनानाम व्यवहारे का अस्ति। आगे बढ़ेंगे और पांचवा क्वेश्चन है प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य ही उत्तरम लिखत, दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है सुरम्य प्रांगणम कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, हिंदी मीनिंग है सुरम्य प्रांगण कहाँ है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सुरम्य प्रांगणम उत्तराखंडे अस्ति, उत्तराखंडे अस्ति, यह इसका आंसर हो जाएगा। ख वाला क्वेश्चन है दर्शकानाम चेतांसि के हरन्ति, इसका आंसर होगा उत्तर लिखेंगे दर्शकानाम, दर्शकानाम चेतांसि, चेतांसि सुंदराणि, सुंदराणि मनोहराणि, मनोहराणि उद्यानानि, उद्यानानि हरन्ति, हरन्ति, यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है ग वाला, जनान कानि आकर्षयन्ति। जनान अर्थात लोगों को, कानि आकर्षयन्ति कौन आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर होगा पर्वतेषु, पर्वतेषु सोपान सदृशानि, सोपान सदृशानि क्षेत्राणि जनान आकर्षयन्ति। ये पूरा एक पद है, सोपान सदृशानि। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला क्वेश्चन है घ वाला, अत्र के समागच्छन्ति। यहाँ कौन आते हैं। तो इसका उत्तर होगा अत्र भारतीयाः, भारतीया वैदेशिकाः मतलब विदेशी और भारतीय, च समागच्छन्ति, समागच्छन्ति। यहाँ अत्र मतलब यहाँ, भारतीयाः वैदेशिकाः च भारतीय और विदेशी आते हैं। इसमें अंतिम क्वेश्चन है पर्यटनार्थम समागताः अत्र कथम अनुभवन्ति। इसका हिंदी अर्थ है कि घूमने के लिए आए हुए लोग, अत्र मतलब यहाँ, कथम कैसा, कैसा अनुभवन्ति कैसा अनुभव करते हैं। तो इसका आंसर होगा पर्यटनार्थम समागताः अत्र स्वर्ग सुखमिव, स्वर्ग सुखमिव अनुभवन्ति। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदत्त शब्दे ही वाक्य रचनाम कुरुत। दिए हुए शब्दों के द्वारा वाक्य रचना कीजिए। पहला शब्द हमारे पास है प्रियमित्र। इस शब्द से वाक्य बन सकता है भो प्रियमित्र। हम यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, भो प्रियमित्र भवान वदतु, भवान वदतु, भो प्रियमित्र भवान वदतु, अर्थात हे प्रियमित्र आप बोलिए, आप बोलो। अगला शब्द है क्वचित। क्वचित मतलब होता है कहीं। तो इस शब्द से वाक्य बन सकता है उत्तराखंडे, उत्तराखंडे क्वचित, क्वचित वर्षा अभवत, अर्थात उत्तराखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। तो यह इसका वाक्य बन सकता है। अगला शब्द है अत्रत्याः। इससे वाक्य बनेगा अत्रत्याः महिलाः श्रमशीलाः, श्रमशीलाः भवन्ति। अगला शब्द है द्रष्टुम। द्रष्टुम मीन्स देखने के लिए। तो इससे वाक्य बन सकता है अहम क्रीडाम द्रष्टुम गच्छामि। मैं खेल देखने के लिए जा रहा हूं। अहम, अहम क्रीडाम दृष्टुम गच्छामि। अगला शब्द है पत्रम। भवान पत्रम लिखतु, भवान पत्रम लिखतु। या इसमें वाक्य बन सकता है सह पत्रम लिखति, या कोई भी नाम इसमें हम ऐड कर सकते हैं, रमेशः पत्रम लिखति। अगला शब्द है स्थापयन्ति। तो इससे वाक्य बन सकता है बालकाः पुस्तकानि, पुस्तकानि स्थापयन्ति, स्थापयन्ति। बालक पुस्तकों को रखते हैं। इसमें अंतिम शब्द है नूतनोत्साहम मतलब नया उत्साह। तो इसमें हम वाक्य बना सकते हैं छात्र जीवने, छात्र जीवने नूतनोत्साहम, नूतनोत्साहम आवश्यकम, आवश्यकम। यह इससे वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारी यह कक्षा पूर्ण हुई। मुझे उम्मीद है कि सारी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम इसका अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बोध प्रश्न और अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।